दोस्तों, हमारे घर में मौजूद साधारण सी चीज़ों में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा होती है। यदि आप इसको तकिया के नीचे रख करके सोना शुरू कर दें तो न केवल ये आपको शुभ परिणाम देती हैं, बल्कि आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं और परेशानियों से आपको मुक्ति दिलवाती हैं। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें असफलताएं, परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो हमारे सामने ऐसे दुख आ जाते हैं जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है। हमको ऐसा लगने लगता है, लग रहा है हमारा भाग्य ही खराब है, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें सिर्फ हमको निराशा ही हाथ लगेगी। दोस्तों, लेकिन आपको शायद ये बात नहीं पता है कि हमारे वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे विकल्प बताए गए हैं जिनका अगर आप सही प्रकार से इस्तेमाल करें और अपने तकिया के नीचे रख करके सोना शुरू कर दें तो यकीन मानिए इन तरीके की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। कई बार जो आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, इसका मुख्य कारण होता है कुंडली में आपके दोष या वास्तु दोष। वेद ग्रंथों में बताया गया है कि जीवन में अगर लगातार आपको निराशा हाथ लग रही है, शारीरिक परेशानी है, आपके जीवन में लगातार दुख बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो इसका मुख्य कारण हो सकता है कि आप वास्तु दोष से ग्रसित हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा या सूर्य नीच राशि पर चला गया है और हमारे धर्मशास्त्र में इन सब चीज़ों के समाधान के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को बताया गया है जिसको अगर आप तकिया के नीचे रख करके सोना शुरू कर दें तो ना केवल आपको अपने भाग्य में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बल्कि आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होगी। ग्रंथों में बताए हुए इन गुप्त चीज़ों को अगर आप तकिए के नीचे सही दिन पर, सही मुहूर्त पर रख के सोना शुरू कर देंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ना केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि आपके जीवन में आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का वास मिलेगा। आप खुद देखेंगे कि जो भाग्य आपके खिलाफ हो गया था वो भाग्य कैसे आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे आपके जीवन का अच्छा दिन हो, चाहे आपके जीवन का बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जो देवों के भी देव हैं। वो आपकी हल्की सी ही पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल ही अर्पित करेंगे तो इससे महादेव का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहेगा। और अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे ज्योतिष और धार्मिक शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके सोने का जो तरीका होता है उससे आपके जीवन पर कई प्रकार का प्रभाव पड़ता है। देखिए, वैज्ञानिक ग्रंथों को भी देखा जाए तो उसमें पता चलता है कि अगर आप अपने सर को सही दिशा में रख करके सो रहे हैं तो इसका आपके जीवन पर एक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आप जाने अनजाने गलत दिशा में सर रख करके सोते हैं तो आपको अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ना यकीन हो तो आप लोग एक बार गलत दिशा में अपना सर रख करके किसी रात को सो करके देखिए और आप देखेंगे कि अगले दिन आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपका दुर्भाग्य पूरे दिन आपके पीछे पड़ा रहेगा। जिस कार्य को भी आप शुरू करेंगे उस कार्य में आपको असफलता प्राप्त होगी। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है कि सोने से पहले इस बात का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि आपका सर सही दिशा में हो। इससे आपको न केवल अच्छी नींद आती है, बल्कि इसका प्रभाव आपके जीवन पर प्रत्यक्ष तरीके से पड़ता है। हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि सोने के तरीके को अगर सही कर लिया जाए तो इसका हमको शुभ परिणाम प्राप्त होता है। अब आप लोग ये सोच होंगे किस दिशा में सर रख करके सोना चाहिए, तो आपको बता दें, अगर आप दक्षिण दिशा में सर रख करके सोना शुरू कर दें तो इसका आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में सर रख करके सोने से हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। अगर आप गरुड़ पुराण में देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा दक्षिण दिशा में सर रख करके सोने से मनुष्य की आयु भी लंबी होती है, साथ में उसको मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। और मान लीजिए आपको मानसिक दिक्कत है और आप दक्षिण दिशा में प्रतिदिन सर रख करके सोते हैं तो इसका आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और मानसिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब दूसरी तरफ एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग दक्षिण दिशा की ओर पैर रख करके सोते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। न केवल एक मनुष्य की आयु इससे कम हो जाती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दक्षिण दिशा में पैर रखकर कोई भी व्यक्ति अगर सोता है तो पृथ्वी की चुंबकीय धारा पैरों से होते हुए उसके मस्तिष्क से बाहर निकलती है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है। इससे न केवल आपकी नींद खराब हो जाती है, बल्कि आपको शारीरिक परेशानियां भी होती हैं। धार्मिक ग्रंथों में देखा जाए तो बताया गया है कि पूर्व दिशा भी बहुत ही अच्छी होती है। पूर्व दिशा में भी सर रख करके सोना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। अगर आप पूर्व दिशा में सर रख करके सोते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो पूर्व दिशा से पश्चिम ओर की तरफ जाता है। इसका जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। वेद ग्रंथों के अनुसार
पूर्व दिशा में सर रख करके सोने से एक व्यक्ति का न केवल विकास होता है बल्कि बुद्धि की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए खास करके हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको पूर्व दिशा की तरफ ही अपना सर रख करके सोना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की एकाग्रता भी बढ़ती है, न केवल उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगता है बल्कि उनकी बुद्धि बहुत ही तेजी से काम करना शुरू कर देती है। तो अगर आप लोग विद्यार्थी हैं तो एक बात जान लीजिए, प्राचीन समय के जो ऋषि मुनि होते थे वो अपने विद्यार्थियों से यही कहते थे कि आपको अपना सर पूर्व दिशा की तरफ रख करके सोना है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं रखता है तो आप लोग और कुछ ना कीजिए, उनका सर पूर्व दिशा की तरफ रखवाइए और उस तरफ से सुलाना चालू कर दीजिए। और यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर का बच्चा जिसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, उसका पढ़ने लिखने में तो मन लगेगा ही लगेगा, वो दूसरी जो चीज़ें करेगा उसमें भी उसकी एकाग्रता बहुत तेज हो जाएगी, मतलब बुद्धि बहुत ही तेज काम करना शुरू कर देगी। अब चलिए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि तकिए के नीचे वह कौन सी ऐसी गुप्त चीज़ें हैं जिनको अगर आप रख करके सोना शुरू कर दें तो ना केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसको सही दिन पर, सही मुहूर्त पर अपनी तकिया के नीचे रख करके आप सोते हैं तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, आपका राहु केतु अच्छा हो जाएगा, आपके भाग्य चमक जाएगा और आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने लिए ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी रहे, सकारात्मक ऊर्जा का वास रहे, आपके जीवन में आपको सफलताएं प्राप्त होती रहें और आप चाहते हैं कि आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपका मन लगे, आपकी एकाग्रता बढ़ी रहे, आपको सोने के बाद कभी भी ऐसा ना लगे कि आपके जीवन में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। तो आपको तकिए के नीचे कोई भी लोहे की वस्तु रख करके सोना शुरू कर देना चाहिए। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर टोना टमक्कड़ करवाया जा रहा हो, किसी व्यक्ति के ऊपर काला बंधन करवाने की कोशिश करवाई जा रही हो और वह व्यक्ति प्रत्येक रात को अपने तकिया के नीचे कोई भी लोहे का छोटा सा धातु रख करके सोता है तो टोना, काला बंधन जैसी चीज़ों का उस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ अगर आप लोहे की चीज़ को अपनी तकिया के नीचे रख करके सोते हैं तो माना जाता है जब आप सो करके उठते हैं तो एक अलग तरीके की सकारात्मक ऊर्जा का आप एहसास करते हैं। न केवल इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उसमें बड़ी गंभीरता से काम करते हैं और आपकी दृढ़ता जो होती है उस कार्य में आपको सफलता दिलवाती है। तो दोस्तों, अगर आप को ये लगता है कि आपके सहकर्मी हैं, आपके दुश्मन हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, नातेदार, रिश्तेदार जो आपके ऊपर काला जादू वगैरह कराना चाहते हैं, या मान लीजिए आपके जीवन में कुछ ऐसा हो भी गया था, तो आप लोग प्रत्येक रात को एक लोहे का छोटा सा धातु रख करके सोना शुरू कर दीजिए अपनी तकिया के नीचे और यकीन मानिए आपको इन तरीके की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा दोस्तों, अगर आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार एकदम ठप पड़ा हुआ है, आपके जीवन में पैसा नहीं आ पा रहा है या आप नया व्यापार डालने आ रहे हैं तो इसके लिए कुछ विकल्प बताए गए हैं हमारे धर्मशास्त्र में। सोने का या एक चांदी का सिक्का ले लीजिए और इसको अपनी तकिया के नीचे दबा करके सोना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है तो यकीन मानिए एक तो वो चल पड़ेगा, दूसरी तरफ आपके जीवन में अगर आप कोई नया व्यापार डालने जा रहे हैं वह व्यापार डालते साथ ही वो बहुत तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि अगर तकिया के नीचे सोने का सिक्का, चांदी के सिक्का रख करके आप सोते हैं तो इससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा, मान लीजिए आपको रात में बुरे सपने आते हैं, रात में आपकी नींद लगातार टूट जाती है तो इससे एक तो आपके शरीर पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। ना केवल इससे आपका पूरा दिन खराब जाता है बल्कि आपको डर बना रहता है, आप जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय में कभी भी आपको फ़ायदा नहीं पहुंचता है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक लहसुन की कली ले लीजिए, उसको अपनी तकिया के नीचे दबा करके सोना शुरू कर दीजिए। इस तरीके की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके से लगातार आपकी नींद टूट रही है, बुरे सपने आ रहे हैं, बुरे प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहे हैं, दोस्तों वह लहसुन की कली उन तरीके की चीज़ों को सोख लेती है और आपको अच्छी नींद भी आती है और परेशानियों का सामना भी आपको नहीं करना पड़ता है। चौथा, अगर आप अपने जीवन में आर्थिक कष्टों से घिरे हुए हैं, मान लीजिए आपने कर्जा लिया था, कर्ज के मायाजाल में आप लोग फंसते हुए चले रहे हैं, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प बताया गया है जो अगर आप लगातार 51 दिन कर लें तो आपको कर्ज के बोझ से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। बहुत ही आसान सा है, आपको बस एक हरा कपड़ा लेना है, उसमें हरी मूंग की दाल डाल देनी है, इस पोटली को बना लीजिए, इसको मौली धागे से बांध करके और इसको सोना शुरू कर दीजिए लेकर के अपनी तकिया के नीचे। अब आप जैसे ही सुबह सो करके उठते हैं, नहाइए धोइए, इस हरी मूंग की दाल को अपने बाएं हाथ में रखिए और किसी भी नीम के पेड़ की तरफ फेंक दीजिए, किसी भी दिशा में फेंक दीजिए। 51 दिन यह क्रिया आप लोग कर लीजिए ठीक तरीके से। दोस्तों, आप देखेंगे कि जो आपके जीवन में कर्ज का मायाजाल था या आपके जीवन में जो चंद्रमा नीच राशि पर चला गया था जिसके से आपको आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था, चंद्रमा की दिशा भी सही हो जाएगी और आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति भी मिल जाएगी। ये एक महा उपाय है दोस्तों जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है।
अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपको चारों दिशाओं से धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाए, आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो, तो आपको क्या करना चाहिए? लगातार 21 दिन अपनी तकिया के नीचे एक एक इलायची रख के सोना शुरू कर दीजिए। 21 दिन बाद जब वो 21 इलायची हो जाएं, इनको लाल पोटली में बांध करके किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को दान कर दीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो यकीन मानिए, ना केवल आपको ये दिखेगा कि जो आपके पास बेफिजूल खर्ची थी वो खत्म होती चली जा रही हैं, बल्कि चारों दिशाओं से धन आपके पास खिंचा हुआ चलाएगा, क्योंकि इलायची जो होता है उसको माना गया है कि वो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। और अगर आपने यह कर लिया तो माता लक्ष्मी जी का साक्षात वरदान और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।